रिचर्ड गन्नेल, जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो सबसे बेहतरीन अमरीकी हैं जिनसे मैंने कभी मुलाकात की है। वो एक हफ्ते में इतना काम करते हैं जितना ज़्यादातर लोग एक साल में नहीं कर पाते। वो बेहद मौसर, ज़हीन और निहायत शफीक इंसान है। मैं एम्बेसडर गन्नेल से बहुत मुतासिर हूँ। मैं ये कहूँगा कि मुझे यकीन है कि शायद कुछ अफराद ने उन्हें इन मसाइल के बारे में गुमराह किया। आपको शायद मालूम होगा कि अमेरिका में एक लॉबी है जो इमरान खान के लिए माहाना 2 से 3 मिलियन या शायद उससे भी ज़्यादा खर्च करती है। हालांकि मैं इन तमाम चीज़ों का माहिर नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि एम्बेसडर गन्नेल आज के सच्चे सबूतों को पहले से बेहतर समझते हैं। और अगर वो इन चीज़ों को दोबारा ट्वीट करेंगे तो मैं हैरान हूँगा। वो अपने फैसले खुद करते हैं और जो वो फैसला करेंगे वो करेंगे, और मुझे यकीन है कि वो यहाँ अमरीकी मफादात के हक़ में हैं। और मैं ये भी यकीन रखता हूँ कि वो यहाँ मौजूदा हुकूमत के हामी हैं और मेरे जैसे कारोबारी अफराद जो यहाँ पुल बनाने और दोबारा तामीर करने के लिए काम कर रहे हैं। देखें, फिलहाल एम्बेसडर गन्नेल को बाइडेन इंतजामिया से दुनिया भर में बिगड़ते मामलात को दुरुस्त करना पड़ रहा है। वो इस काम के लिए बेहतरीन शख्स हैं। वो उन लोगों में से हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मौसर समझता हूँ, और मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप उन्हें बहुत पसंद करते हैं और वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा असासा हैं। क्या आपने एम्बेसडर गन्नेल या उनकी टीम से उनके ट्वीट्स वगैरह के बारे में बात की? मैंने एम्बेसडर गन्नेल से बात की है और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्हें आज हक़ाइक़ की बेहतर समझ है जो पहले नहीं थी। और मैं हैरान हूँगा अगर वो पहले की तरह कोई भी चीज़ दोबारा ट्वीट करें। मुझे लगता है कि वो समझ चुके हैं कि शायद ये मामला ज़्यादा पेचीदा है। शायद उन्हें कुछ अफराद ने गुमराह किया था और मुझे लगता है कि उनके पास आज बेहतर समझ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।